वेलकम टू बिंदु साहित्य। आज हम आपको लेकर चलेंगे कबीर की दुनिया में। आज हम कबीर को जानेंगे, उनके दोहों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहले जानते हैं कि कबीर कौन थे। कबीर एक कवि थे। कैसे कवि थे? निर्गुणवादी कवि थे। निर्गुणवादी कवि कौन होते हैं? निर्गुणवादी कवि वे होते हैं जो परमात्मा के निराकार रूप को मानते हैं। निराकार रूप यानी परमात्मा का वह रूप जिसका कोई चित्र नहीं हो, कोई आकार नहीं हो, यानी वे परमात्मा की मूर्ति या तस्वीर की पूजा नहीं करते थे। वे परमात्मा की शक्ति की आराधना करते थे, शक्ति की उपासना करते थे। वे परमात्मा को अपने हृदय में महसूस करते थे, उन्हें अपनी बुद्धि, अपनी विवेक से जानते थे, ना कि किसी चित्र में मानते थे। ये जो निर्गुणवादी कवि होते हैं, इनके अनुसार जो ईश्वर हैं, जो भगवान है, परमात्मा है, वो बोधगम्य है, अक्षरगम्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वे बोधगम्य हैं, यानी उनको अपनी बुद्धि के बल पर जाना जा सकता है, अपने विवेक से जाना जा सकता है, अपने हृदय के भाव से जाना जा सकता है, ना कि अक्षरगम्य है, यानी उन्हें अक्षर ज्ञान से नहीं जाना जा सकता है। यानी पुस्तकें पढ़कर, जो पुराण होते हैं, जो वेद होते हैं, ये सब पढ़कर उनको नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि ये पुस्तकीय ज्ञान है और इनसे ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कबीर के अनुसार यदि ईश्वर को प्राप्त करना है, भगवान को पाना है, उस निराकार ब्रह्म को पाना है, तो सबसे पहले अपने हृदय के अपने मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। अपने मन को तृष्णा रहित करना पड़ेगा। तृष्णा का मतलब होता है मन में जो पाश्विक प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, किसी के प्रति द्वेष का भाव, ईर्ष्या, जलन, ये सभी जो भी पाश्विक प्रवृत्तियां हैं, जो गलत भाव हैं, जो गलत विचार हैं, ये सभी जो मन में वास किए होते हैं, इन सभी का नाश करके ही, इन सभी को अपने मन से समाप्त करके ही, इन तृष्णाओं का खात्मा करके ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि इससे जो है मन निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, और एक निर्मल मन से ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। तो चलते हैं कबीर की दुनिया में। पहला दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन कै सुख होए। यानी कबीर कहते हैं कि ऐसी बानी बोलिए, यानी ऐसा वचन बोलिए जिसे मन का आपा खोए। यानी आपा का मतलब होता है अहंकार, यानी ऐसा वचन बोलिए जिसमें मन में अहंकार नहीं हो। मन का आपा खोए का अर्थ है अहंकार रहित होकर बोलना, अहंकार त्याग कर बोलना। मन में जो भी अहंकार है, खुद को जो गर्व महसूस कर रहे हैं और दूसरों को नीचा समझकर हम अगर कुछ बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसे नहीं बात करना चाहिए। हमें इस अहंकार को त्याग कर बात करना चाहिए। क्यों? इससे क्या होता है? इससे अपना तन शीतल करे। इससे जो हमारा तन है, हमारा शरीर है, इसको शीतलता मिलती है और हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है, यानी स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन मिलता है। और औरन के सुख होए। औरन यानी जो हमारी बातों को सुनता है, जिसको हम बोलते हैं, उसको भी असीम सुख का अनुभव होता है। यानी कबीर कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार त्याग कर बोलना चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य में अहंकार नहीं होता है, तब वैसे समय में श्रोता, जो वक्ता है, जो कुछ बोल रहा है, उसको आत्मिक सुख मिलता है, आत्मिक संतुष्टि मिलती है और उसके तन को शीतलता मिलती है। और जो श्रोता है, जो उसकी बातों को सुन रहा है, उसको भी असीम सुख का अनुभव होता है। यानी कभी कहते हैं कि मनुष्य को मीठी वाणी बोलनी चाहिए। एक होता है मीठी वाणी और एक होता है कटु वचन। मधुर वचन और कटु वचन, दोनों में क्या अंतर है?
कि जब मनुष्य अहंकार त्याग कर बोलता है, अहंकार रहित होकर बोलता है, तो उसे मधुर वचन बोलते हैं। और इससे क्या होता है कि वक्ता को आत्मिक संतुष्टि मिलती है, उसके तन को शीतलता मिलती है, और जो श्रोता है उसको भी असीम सुख का अनुभव होता है। दूसरी ओर कटु वचन है, जिससे जो कि मनुष्य जब अहंकार से भरकर बोलता है तो उसको कटु वचन यानी कड़वी वाणी बोलते हैं। और ये जो कटु वचन है, यही संसार के अधिकांश झगड़ों का मूल कारण है। तो कवि कबीर कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार त्याग कर बोलना चाहिए। अगला दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढै बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यानी कस्तूरी जो है एक मृग होता है, कुंडली बसै, कुंडली मतलब होता है नाभि, मृग ढूंढे बन माही, बन मतलब वन जंगल, ऐसे घटी घटी राम है, घटी घटी यानी कन कन में राम है दुनिया देखे नाही। कबीर कहते हैं कि एक मृग होता है कस्तूरी मृग, जो पहाड़ों पर रहता है जंगलों में। तो उसका जो नाभि होता है, कुंडली होता है, उसमें एक कस्तूरी नाम की वस्तु होती है, जो जिसका सुगंध बहुत ही अद्भुत होता है, और उसके सुगंध के लोग दीवाने होते हैं, बहुत ही सुंदर खुशबू उसमें से आता है। तो जो कस्तूरी मृग है वह अपने ही नाभि में से में स्थित कस्तूरी से निकल रहे सुगंध का दीवाना होता है, और वो इस बात से अनजान होता है, इस बात का ज्ञान उसे नहीं होता है कि ये जो खुशबू आ रही है वह उसी के नाभि से आ रही है। और इसी अज्ञानता में वह उस खुशबू का स्रोत ढूंढते हुए कि आखिर वह खुशबू कहाँ से आ रही है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, किस चीज़ से यह खुशबू निकल रही है, उसको खोजते हुए दर बदर जंगल में भटकता रहता है और अंत में मर जाता है। पूरा जीवन वह उसी खुशबू का तलाश करते रहता है और मर जाता है, लेकिन उसको इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि वह जो कस्तूरी थी जिससे वह सुगंध आ रही थी, वह स्वयं उसी के नाभि में स्थित थी। अब देखते हैं कि कवि कबीर इस दोहे के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। यहाँ जो कस्तूरी है, कस्तूरी जो उसे कुंडली में है, वो कस्तूरी निराकार ब्रह्म यानी राम का प्रतीक है। मृग जो है वो संसार के लोगों का प्रतीक है। वन जो है जंगल, वो इस संसार का प्रतीक है। तो कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी मृग अज्ञानता के कारण उस कस्तूरी का स्रोत खोजते हुए जंगल में भटकता रहता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अज्ञानता के कारण राम को खोजने के लिए यानी भगवान को खोजने के लिए पूरे संसार में भटकता रहता है, यानी मंदिर मस्जिद हर धार्मिक स्थलों पर घूमता रहता है और ईश्वर को खोजने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो इस बात से अज्ञान होता है, उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि जो ईश्वर हैं वह कण कण में व्याप्त हैं, घटी घटी में राम हैं, उसके मन में है राम है, लेकिन वह राम को हर कण में ना देखकर वह मंदिर मस्जिद में घूमता रहता है और इसी अज्ञानता के कारण वह राम को नहीं देख पाता है। यानी राम और कस्तूरी मृग, जो कस्तूरी है, राम और कस्तूरी दोनों में एक समानता दिखाया गया है कि दोनों ही आंतरिक लोक के वासी हैं, दोनों ही अंदर रहते हैं, मनुष्य के अंदर ही रहते हैं, मन में रहते हैं। लेकिन मृग और जो संसार के लोग हैं, ये दोनों भी अज्ञानी हैं और अज्ञानता के कारण ईश्वर को पूरे संसार में ढूंढते रहते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं ढूंढ पाते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर और कस्तूरी दोनों ही आंतरिक लोक के वासी हैं। वो मृग के कुंडली में रहता है और ईश्वर हमारे मन में रहते हैं। अब देखते हैं अगला दोहा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, तब हरि नहीं, हरि मतलब ईश्वर भगवान, सब अंधियारा मिटी गया, अंधियारा यानी अज्ञानता मिट गया
जब दीपक देखिया माही। दीपक मतलब ज्ञान, माही मतलब अंदर। तो कबीर कहते हैं कि जब मनुष्य में मैं आ जाता है यानी अहंकार आ जाता है, अहंकार एक पाश्विक प्रवृत्ति है जो मनुष्य के मन को गंदगी से भर देता है, यह एक तृष्णा है। और जब मनुष्य के मन में अहंकार आ जाता है यानी किसी प्रकार की तृष्णा आ जाती है, तब वहाँ हरि नहीं रहते हैं, भगवान नहीं रहते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं। ऐसा क्यों होता है कि जब मनुष्य अहंकार से भर जाता है तो उसके मन में भगवान नहीं रहते हैं, वह अपने मन में ईश्वर को नहीं देख पाता है, ईश्वर को नहीं पहचान पाता है। क्योंकि जब मनुष्य में अहंकार आ जाता है तो वह स्वयं को सर्वोच्च समझने लगता है, सबसे बड़ा समझने लगता है, ऊंचा समझने लगता है और अपनी सत्ता को उस ईश्वर की सत्ता से अलग कर देता है। वो भूल जाता है कि इस धरती पर अपने कर्म करने के बाद वापस ईश्वर के पास जाना है और ईश्वर को अपने कर्मों का जवाब देना है। लेकिन वह स्वयं को अज्ञानता के कारण, अहंकार आ जाने के कारण सर्वोच्च समझता है। उसको लगता है कि वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, वही उसी की सत्ता सबसे ज़्यादा ऊंचा है और इसी के कारण, अहंकार के कारण वह मनुष्य जो है ईश्वर को नहीं देख पाता है। इसको इस तस्वीर के जरिए और स्पष्ट रूप से समझते हैं। इसमें जो एक देख सकते हैं, एक कुत्ता है, जानवर है और नीचे एक संत बैठ करके कुछ लिख रहे हैं, एक आदमी है। इन सभी के मन में आप राम देख सकते हैं, इन सभी के अंदर राम का वास है। ये जो हाथी है इसके मन में भी राम का वास है, लेकिन इस हाथी का महावत है और हाथी पर सवार जो राजा है, इन दोनों के मन में अहंकार आ गया है और यही अहंकार के कारण आप देखिए कि इनके मन में राम नहीं है। यानी जहाँ अहंकार है वहाँ राम नहीं है। क्यों? क्योंकि अहंकार में आदमी स्वयं को ऊंचा समझने लगता है और उस ईश्वर की सत्ता को चुनौती दे देता है, जबकि सबसे बड़ी सत्ता तो उसी की है और उसको कौन चुनौती दे सकता है। तो जहाँ अहंकार है वहाँ राम नहीं है, राम वही है जहाँ अहंकार नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। सब अंधियारा यानी अज्ञानता मिट जाता है जब ज्ञान रूपी दीपक मनुष्य अपने मन में देखता है। यानी जब मनुष्य ज्ञान रूपी दीपक को जलाता है तो उसके मन का जो अंधकार है, अज्ञानता रूपी जो अंधकार है उसके मन में, वो मिट जाता है और फिर वह अपने मन में ईश्वर को देख पाता है। अब देखते हैं अगला दोहा। सुखिया सब संसार है, खाए आरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे आरु रोवे। सुखिया सब संसार है। कबीर कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है, संसार में जितने भी लोग हैं वे सभी सुखी हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, मस्त रहते हैं। दुखिया दास कबीर है, यानी कबीर दास ही एक हैं जो दुखी हैं, हमेशा जागते रहते हैं और रोते रहते हैं। इस दोहे में बताया गया है कि संसार में दो तरह के लोग हैं, एक सुखी लोग और एक दुखी लोग। सुखी वे लोग हैं जो अज्ञानी हैं, दुखी वे लोग हैं जो ज्ञानी हैं। संसार में जो लोग परमात्मा की भक्ति से विमुख हो गए हैं और संसार में जो भौतिक सुख मिल रहा है, यानी धन दौलत ऐश्वर्य, जो सांसारिक सुख मिल रहा है, इन्हीं को सत्य मान बैठे हैं और परमात्मा की भक्ति से विमुख हो गए हैं, वे लोग अज्ञानता के कारण स्वयं को सुखी मान रहे हैं, क्योंकि वे अज्ञानी हैं। अज्ञानता में वह भूल गए हैं कि ये जो भी सांसारिक सुख है ये सभी अनित्य है, नाशवान है, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। वे वास्तविक सत्य को नहीं जानते हैं और ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर कबीर साहब जैसे लोग हैं, कबीर दास जैसे लोग हैं जो वास्तविक ज्ञान को जानते हैं। वे समझते हैं कि संसार में
जो एकमात्र सत्य है वो निराकार ब्रह्म इस परमात्मा ही है। यानी जो दुखी लोग हैं, जो कबीरदास जैसे लोग हैं, उनके अनुसार परमात्मा ही एकमात्र सत्य हैं और यही कारण है कि परमात्मा के वियोग में वे दुखी रहते हैं और कब उनसे मिलन होगा इसीलिए वे हमेशा जागे रहते हैं और परमात्मा के मिलन के कारण, मिलन कब होंगे, उनके दर्शन कब पाएंगे, इसलिए वे जागे रहते हैं और उनसे वियोग के कारण रोते रहते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो जो लोग स्वयं को सुखी मानते हैं वे लोग अज्ञानी हैं और वे वास्तव में सुखी नहीं हैं, क्योंकि वे परमात्मा की भक्ति से विमुख हो गए हैं और वे परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। जबकि जो दुखी लोग हैं वे ज्ञानी हैं, वे जान गए हैं कि परमात्मा ही एकमात्र सत्य हैं और वे उनको पाने के लिए दुखी हैं, उनको पाना चाहते हैं और वे परमात्मा को पा सकते हैं, इसीलिए वे सुखी हैं। अब देखते हैं अगला दोहा। बिरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी ना जीवै जीवै तबौड़ा होय। बिरह भुवंगम, बिरह मतलब होता है वियोग यानी जुदाई और भुवंगम मतलब होता है सर्प यानी सांप, यानी विरह रूपी सर्प, विरह के समान, जुदाई के समान सांप। इस तरह से तन बसे, तन मतलब शरीर, बसे मतलब बसना, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी, राम वियोगी यानी जो राम से जुदा है, राम यानी दशरथ पुत्र राम नहीं, अयोध्या नरेश राम नहीं, निराकार ब्रह्म राम परमात्मा, ना जीवे जीवे तब बौड़ा होए, बौड़ा होए मतलब पगला जाना। कवि कहते हैं कि विरह भुवंगम, परमात्मा से जुदाई का, परमात्मा से वियोग का जो दुख है वह एक सर्प के समान है। जब कोई सर्प वह किसी को डस लेता है तो उसका कोई मंत्र नहीं लगता है, उस पर कोई मंत्र नहीं लगता है, उसका कोई उपचार नहीं होता है, तो परमात्मा से वियोग का जो दुख है वह भी उस सर्प के डसने के समान ही है कि उसका कोई उपचार नहीं है, उसका कोई उपचार नहीं मिलता है, कहीं भी कोई उपचार नहीं मिलता है। यानी जो परमात्मा के वियोग में दुखी है उसका कोई इलाज नहीं है, वह आजीवन रोता रहता है और उनके वियोग में दुखी ही रहेगा। राम वियोगी ना जीवे जीवे तब बौड़ा होए, यानी राम के वियोग में लोग नहीं जी पाते हैं, उनके मिलन को हमेशा आतुर रहते हैं और यह क्योंकि राम से मिलन तभी संभव है जब आदमी की मृत्यु हो जाए, मृत्यु के बाद वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यदि जीते जी जीवन के काल में ही कोई इस परमात्मा को पा ले तो वह बौरा जाता है यानी पगला जाता है। उदाहरण भी कई हैं, देख सकते हैं। मीराबाई परमात्मा को पाई, परमात्मा के वियोग में पाने के लिए परमात्मा को पागल बन गई, लोग उनको पागल कहते थे। माता सबरी राम का वियोग में पागल कहलाई, लोग उनको पागल कहते थे। यानी जो परमात्मा से वियोग का जो दुख है इसका कोई इलाज नहीं है। ये उसी की तरह है जैसे कोई सांप डस लेता है तो उस पर कोई मंत्र का नहीं लगता है, उसी तरह से परमात्मा के वियोग का भी कोई मंत्र नहीं है, कोई उपचार नहीं है। थैंक यू। अब देखते हैं अगला दोहा। निंदक नेरा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। निंदक, निंदक मतलब होता है आलोचक, जो हमारी आलोचना करता है। नेरा, नेरा मतलब होता है नियर यानी पास। राखिए आंगन, आंगन कुटी बंधाए, कुटी मतलब झोपड़ी। बिन साबुन पानी बिना, बिना साबुन पानी के निर्मल करे सुहाए, निर्मल मतलब होता है स्वच्छ, करे सुभाए, सुभाए मतलब होता है स्वभाव चरित्र। कबीर कहते हैं कि जो समाज है, हमारा समाज में जो निंदक होते हैं, जो आलोचक होते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, उनको बड़ी ही नीची निगाह से देखा जाता है। लेकिन कबीर कहते हैं कि ये जो निंदक होते हैं, जो हमारी बुराई करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, ये बहुत ही काम के व्यक्ति होते हैं, बहुत ही उपयोगी व्यक्ति होते हैं।
क्यों? क्योंकि ये हमारी आलोचना करके हमारे चरित्र में जो भी दुर्गुण हैं, जो भी त्रुटियां हैं हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में, उन सभी को उजागर करते हैं, उन सभी को बतलाते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम जो हैं, हमारे चरित्र में जो बुराई है, जो गंदगी है, उन बातों से अवगत हो जाते हैं और उसके बाद हम उसमें सुधार करते हैं। और इस सुधार करने के बाद हम अपने चरित्र को निर्मल कर सकते हैं, अपने स्वभाव को निर्मल कर सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं। और जब मनुष्य का स्वभाव अच्छा हो जाता है, उनका मन निर्मल हो जाता है, तब वह परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और धीरे धीरे वह मानव से महामानव की श्रेणी को भी प्राप्त कर सकता है। यानी कबीर कहते हैं कि जो निंदक है, जो हमारी आलोचना करता है, वे बड़ा ही काम का आदमी है। उसे अपने घर में, आंगन में जगह दे दीजिए, उसे घर में अपने स्थान दे दीजिए, क्योंकि वह हमारे स्वाभाविक दुर्गुणों को उजागर कर हमें उनसे अवगत कराता है और हमें मानव से महामानव और फिर देवत्व की श्रेणी प्राप्त करवा देता है। और इन सभी के लिए कुछ लगता भी नहीं है, बिना साबुन पानी, कोई खर्च नहीं, सबसे आसान तरीका है। अरे नहीं रहेगा तो देखो गिरता है, ऐसे नहीं रखेगा, ऐसी अगला दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक आसिर पीव का पढ़े सो पंडित होए। पोथी मतलब होता है धर्म ग्रंथ, पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक कोई। पंडित, पंडित उसको कहते हैं जो परमात्मा के रहस्य को जानता है या फिर उसको जानने की कोशिश में लगा रहता है, परमात्मा को जानने में रत रहता है, उसको कहते हैं पंडित। पंडित भयानक कोई, एक आसिर पीव का, पीव यानी प्रियतम, और परमात्मा के जो प्रियतम थे, परमात्मा के जो प्रिय थे, पीव मतलब होता है प्रियतम, और कबीर के जो प्रियतम थे वो थे निराकार ब्रह्म राम। पढ़े सु पंडित हो। कबीर कहते हैं कि संसार में जो लोग हैं वो पोथी पढ़ पढ़ के मर गए। पोथी यानी धार्मिक ग्रंथ जो होता है, जो भी वेद पुरानी उपनिषद ये सब हैं, उन सभी को पढ़ते रहें ताकि वे परमात्मा को, रहस्य को जान सकें, परमात्मा को जान सकें, परमात्मा को पा सकें। उनके रहस्य को जानने के लिए पोथी पढ़ते रहें। लेकिन और पढ़ते पढ़ते संसार से चले भी गए, लेकिन कोई भी है जो है वो पंडित नहीं हो सका, यानी परमात्मा के रहस्य को नहीं जान सका, परमात्मा को नहीं पा सका, यानी कोई भी पंडित नहीं बन सका। सबने पोथी पढ़ा लेकिन पंडित नहीं बन सका। तो क्यों नहीं बन पाए? इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि वो जो ईश्वर हैं वो बोध गम्य है, अक्षर गम्य नहीं है। बोध गम्य का मतलब होता है कि परमात्मा को अपनी बुद्धि, विवेक और अपने हृदय के भाव से जाना जा सकता है। अक्षर गम्य नहीं है, यानी अक्षर ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता है। क्योंकि पढ़ना जो है वो मस्तिष्क का भाव है। पढ़ते हैं तो वो उसमें हम अपनी दिमाग लगाते हैं, और परमात्मा को पाना है तो उसमें अपने हृदय का भाव लगाना पड़ेगा। अपने हृदय के भाव से परमात्मा को जाना जा सकता है, यानी पुस्तकीय ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कबीर कहते हैं कि एक आसिर पीव का, यानी जो परमात्मा को अपना प्रियतम मान करके, अपना सबसे प्रिय मान करके उनको अपने हृदय में महसूस करता है और अपने हृदय से परमात्मा का एक भी अक्षर जान लेता है, वह परमात्मा, वो पंडित हो जाता है। यानी जो भी प्रेम भाव से परमात्मा को जानने की कोशिश करता है, उसका एक भी अक्षर जान लेता है, वह पंडित हो जाता है, परमात्मा के रहस्य को जान लेता है।
अगला दोहा है, हम घर जालिया आपना लिया मुरारा हाथी, अब घर जाले ताश का जे चले हमारे साथी। हम घर जालिया आपना लिया मुरारा हाथी, मुरारा मतलब मसाल, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी। कबीर कहते हैं कि हम हाथ में मसाल लेकर अपना घर जला दिए हैं, हम हाथ में मसाल लेकर अपना घर जला दिए हैं, अब जो मेरे साथ चलेगा हम उसका भी घर जला देंगे। तो यहाँ जो घर है वह अंतर मन का प्रतीक है, हमारे मन का प्रतीक है घर। हम घर जालिया अपना लिया मुरारा हाथी, और ये जो मुरारा है, मसाल है, वह ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक है। ज्ञान यानी परमात्मा को जानने का ज्ञान, और वैराग्य यानी ये जो संसार है, ये जो संसारिकता है, इससे वियोग का हो जाना, यानी संसारिकता को त्याग देना, यही वैराग्य है। यानी संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है, यही वैराग्य है। तो कबीर कहते हैं कि हम ज्ञान और वैराग्य का सहारा लेकर लिया मुरारा हाथी, अपने हाथ में यानी ज्ञान और वैराग्य का सहारा लेकर अपने घर को जला दिए, अपने घर को यानी अपने अंतर मन को जला दिए। मन को जलाने का मतलब है कि मन में जो भी गंदगी थी, जो भी तृष्णा थी, लोभ मोह क्रोध अहंकार, इन सभी जो पाश्विक प्रवृत्तियों का जो वास था मेरे मन में, इन सभी पशु बल को, जो मेरे मन में जो भी दुर्गुण थे, जो भी गंदगी थी, उन सभी को ज्ञान का सहारा लेकर, वैराग्य का सहारा लेकर मैंने उसे जला दिया है। अब घर चालो ताश का जो चले हमारे साथी, अब जो हमको फॉलो करेंगे, जो मेरे साथ चलेंगे, जो मेरे अनुसरण करेंगे, जो मेरा अनुसरण करेंगे, जो मेरे बताए गए राह पर चलेंगे, वो भी अपने मन को निर्मल कर सकेंगे, अपने मन की तृष्णाओं को जला कर राख करके उसको निर्मल बना सकेंगे। और यही था कबीर का साखी। कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो साखी होता है, साखी का तत्सम रूप होता है साक्षी। जैसे हमने तत्सम तद्भव सब पढ़ा है देश विदेश, तो उसी में जो साखी है उसका तत्सम रूप होता है साक्षी। साक्षी का मतलब होता है गवाह या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण। तो कबीर ने अपने समय में समाज में जो भी कुछ देखा पाया, तो उनको जो भी कुछ सत्य लगा, जो उन्होंने अपने अनुभव से समझा, उन सभी को दोहे के रूप में लिखा। और इन सभी सत्य के गवाह, जो कुछ भी उन्होंने लिखा है, उनके गवाह स्वयं कबीर हैं, इसलिए उनके दोहों को साखी कहा जाता है। थैंक यू।